मैं चमत्कार का दुश्मन नहीं हूं, मैं भविष्यवाणी का दुश्मन नहीं हूं। आई लव टू प्रोफेसाई, आई लव टू डिलीवर द पीपल, बट आफ्टर ऑल हमें जहां पहुंचना है उसका भी तो आइडिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रभु एक राज्य की बात कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब है, उसको लिखते चल जाइएगा, हाँ, भले खोलते ना बने। पहला कुरिन्थियों की किताब है और उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है, हमारे पीछे सब लोग बोलिएगा, हाँ, यदि हम, सब लोग बोले, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं, अधिक अभागे हैं। अभागे, अरे बोलो ना, हम दिल निकाल के आपके सामने ना ब्रेड बटर जैसे बांट रहे हैं, आपको बोलते ही नहीं आ रहा है। अभागे, बोलो ना, अभागे, अभागे। अभागे का मतलब जिसके भाग्य, अरे मेरे भाग्य में है ही नहीं, मेरे भाग्य में ये नहीं है। किस्मत, जो यीशु से केवल 70 बरस की जिंदगी में रोटी, कपड़ा, मकान, वस्तुओं की लालसा रख करके प्रभु से प्रार्थना करता है, ऐसे व्यक्ति की किस्मत टूटी है, लिखा है बाइबल में। अच्छे से समझ लेना, मैंने कोई बालाघाट से हिंदी में बाइबल छाप के नहीं लाया। अरुणाचल वाली बाइबल में भी 19 पद में यही लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों में, सब मनुष्य में, जो बाइबल नहीं जानते ना, उनसे भी घटिया है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस जीवन के लिए प्रार्थना करने के लिए मना कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा, उसने तो बोला है ना, मैं जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तो हमने यीशु के नाम का तो दुरुपयोग करना शुरू किया, हमको नौकरी दे दे, हमको चंगाई दे दे, हमको छुटकारा दे दे, परंतु इसके साथ साथ जिस उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु का धरती पर आगमन हुआ है कि स्वर्ग का राज्य मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं, और ये लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में उसकी 17वें पद में बाइबल कहती है, उसने 70 मनुष्यों को भेजा और कहा जाओ 2-2 करके और जाके चमत्कार करो। और बेचारे ये 70 ना घूम फिर के आए और यीशु के पास आकर के कहने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। तो प्रभु ने जवाब दिया, जब तुम भूत निकाल रहे थे तब मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से नीचे गिरते हुए देख रहा था। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है और तुम्हें किसी बात से कोई हानि नहीं होगी। फिर भी तुम इससे आनंदित मत हो जाओ कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, पर तुम्हारे आनंद का विषय ये है कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की किताब में लिख दिया गया है। तो हम स्वर्ग में नाम नहीं लिखवाना चाहते, चंगाई जरूर मांगते हैं। आजकल लोग हमको एंटी हीलिंग मिनिस्टर बोल दिए, एंटी हीलिंग मिनिस्टर, मतलब ये चंगाई के विद्रोह में बात करते हैं, ऐसे वाला पास्टर बोल दिए। अरे भाई साहब, हम चंगाई नहीं करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, पर कब तक ये हम माथा खराब करते रहेंगे। सुनो, दुष्ट आत्माओं को भगाओगे तो वो फिर आएगी, तो तुम्हारी भी ड्यूटी आने की भी होगी और हमारी भी ड्यूटी निकालने की होगी। तुम भी खुश और हम भी खुश। इसलिए आजकल ना हम ना पूरी बीमारी इकट्ठा नहीं निकालते, थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। यदि बीमारों को एक ही बार चंगा कर दो तो कल आना बंद कर देंगे, तो चंगे का नुकसान तो मेरा ना होगा। इसलिए हर प्रचारक लोग थोड़ा थोड़ा बीमार चंगा करो, इकट्ठा करोगे तो दूसरे हफ्ते नहीं आएगा वो, तो कम से कम 4-6 हफ्ते में बीमारी जाएगी, तब तक तो गॉस्पेल सुन ही लेगा वो। मैं आइडिया दे रहा हूं आपको। इसलिए हम ना
पहले दिन से लोग लग लेते, अंकल दुआ कर लो, अंकल दुआ कर दो, हमके शाम को, फिर कल शाम को, फिर शाम को, फिर आखिरी बार करते हैं। नहीं तो पहले दिन चंगे होकर के चले जाइएगा तो कल नहीं ना आइएगा, तो घाटा तो मेरा ना हो जाएगा। इसलिए सुसमाचार सुनने के बाद में जाओ और फिर मत आओ तो हिसाब तुम्हारे माथे में गिरेगा। समझ में आने का। इसलिए पहले दिन हम चंगाई की प्रार्थना नहीं करते, आखिरी में करते। निकालोगे तो वो फिर आएंगे, बीमारी जाएगी तो लौट के आएगी, दुष्ट आत्मा जाएगी, जगह नहीं मिलेगी तो फिर 4-6 लोगों को लेके आएगी। एक दुष्ट आत्मा निकली बेचारी, पीपल के पेड़ में गई, रोड में खड़ी हुई, कैंडिडेट ही नहीं मिला, तो उसको लगा कि चलो अपन पुराने घर में जाते, परंतु अंदर तो यीशु बैठे थे। तो उन्होंने 4-6 और दुष्ट आत्माओं को मिला, जितने भिखारी थे सारे भिखारी दुष्ट आत्माओं को बोला, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, तुमको जगह नहीं मिली कि नहीं मिली, मेरे घर में काफी जगह है, उसके अंदर में थोड़ा उजियाला है तो अकेले जाने में डर लगता है, एक काम करेंगे हम 4-6 इकट्ठा हाथ पकड़ के उसके घर के अंदर घुस जाएंगे। इसलिए एक दुष्ट आत्मा निकलती है तो 7 आती हैं। इसलिए निकालो तो जाएंगी, वो 7 में डबल पावर लेके आएंगे। इसलिए हम निकालने पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, परंतु इस बात पर विश्वास करते हैं ये जाएंगी तो फिर आएंगी। अपन एक काम करते हैं, अपन दरवाजे बंद कर लेते हैं तो गई वाली आने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, तो भगाने की झंझट खत्म हो जाएगी। इसलिए निकलती है निकालो, पर निकालने के बाद नहीं आने का दरवाजा भी बंद कर दो। निकालने से बेहतर है आने का रास्ता बंद कर दो, तो निकालने की झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हम निकालते रहते हैं पर आने का रास्ता बंद नहीं करते। बोले निकाल लो, हम जाएंगे 2 घंटे के बाद फिर आएंगे। अब यहाँ से एक दीदी है ना, एक भैया है, हमने यीशु मसीह हमने प्रार्थना किया, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकलते जाओ। कल भी हम निकाल रहे थे, बहुत ढेर सारे लोगों के अंदर में थी दुष्ट आत्मा। वो दाढ़ी वाले को देखिए, अरे बाप रे, ये मध्य प्रदेश से टोपी वाला पादरी इतने जोर से डांटा। दुष्ट आत्मा बोलते चलो रे बाबा भागो। तो बेचारी निकली और सीधे वो रोड में खड़ी हो गई। अब वो ट्रैफिक में देख रही है कोई तो जगह मिले, कोई कैंडिडेट मिले जिसके अंदर घुस जाऊं मैं, परंतु सब एंगेज थे क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी थे। तो हमारे वाले की जगह ही नहीं मिली। अब निकाल तो दिए भाई साहब तुमने, वो रोड में खड़ी है। तो फिर उसने सिर खुजाई, जाऊं कहाँ। तो उसने बोला इधर ये पहाड़ की तरफ देखी। अच्छा, कोई नहीं मिला तो इंतजार करता हूं, ये मीटिंग कब तक चलाएगा ये गाड़ी वाला? 8, साढ़े 8 और 9, 10 बजे तक। फिर जाएगी तेरी कार तो यहीं से न जाएगी। कोई बात नहीं, तू भी मीटिंग में बैठ ले, मैं ट्रैफिक में जरा वीडियो बना लेता हूँ, तू आएगी फिर रास्ते में देखेंगे। यहाँ से मीटिंग खत्म करके सब भूत वगैरह हमसे निकलवा करके चले जा रहे थे, रास्ते में वो भूत मिला। क्यों रे, तू इतनी देर से कहाँ बैठी थी? तेरे को मालूम है 7.5 साल से तेरे अंदर में हूँ। तो दाढ़ी वाले की बात सुन के निकल गई, परंतु याद रखना तू मोबाइल में इचिक करती है ना, उसी छेद से अंदर आऊंगा। चल अंदर चल चलेंगे। हमने निकाला, रोड में हाथ पकड़ के चला गया और क्या बोलते, आज आ गई तो आ गई, कल नहीं जाना। बहुत चिल्लाता है वो। इसलिए तो पादरी साहब लोग बेचारे रोज निकालते हैं तुम्हारा वाला, और घर जाते बराबर फिर आ जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, इतने साल से करोड़ों भूत निकाले, आखिर जाते हैं तो आते क्यों हैं? क्योंकि हमने रास्ता बंद करने का तरीका सीखा भी नहीं और सिखाया भी नहीं। इसलिए रोज भगाते हैं अपन भूतों को। कब तक संटिंग करोगे और करवाओगे? दरवाजे क्यों नहीं बंद करते? मजाक क्यों करते हैं हम? जाओ, थोड़े दिन के बाद फिर आ जाते, जाओ फिर आ जाते, जाओ फिर आ जाते हैं। ये आती क्यों है? क्योंकि हम उनका इलाज नहीं करते हैं नहीं आने का। और नहीं आने का इलाज करने का एक ही तरीका है कि हमें अपनी गलतियों की जानकारी मिलना चाहिए। जिस छेद से वो आती है ना, वहां पैकिंग करना पड़ता है। जहां से शॉर्ट सर्किट उसको छील करके जोड़ना पड़ता है, उसको इंसुलेटेड टेप से बांध करना पड़ता है कि करंट ना मारे।
और आज जहां से शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, उसको छीन करके वायर के ऊपर कस के इंसुलेटेड टेप लगाने वाले पादरी चले गए आज। दैट इज द प्रॉब्लम। हम सब निकालते हैं। जिस छेद से वो आते हैं उनको बंद नहीं करते हैं। यहां से निकलवा के जाओगे, निकलते बराबर अपने बॉयफ्रेंड को बोलोगे हेलो आई लव यू, तो वो क्या बोलेगा, ए खुल गया रे दरवाजा, चलो अंदर। समझ में? तो हम निकाले, तुम लव यू करके अंदर बुलाओ, फिर कल भूत जैसा कि तैसा। चोट मत खाना। सन 70 में सबसे पहली बार प्रचार करे थे, 53 साल पहले। 2-4 हैं यहां बैठे जो पैदा हुए थे। करोड़ों भूत निकाले हैं, अब निकालने का मन नहीं होता है। इसलिए हम निकालने के ऊपर ज्यादा विश्वास करने के बजाय अंदर नहीं आने का इंतजाम करने में ज्यादा समय खर्च कर लेते हैं, जिससे कि हमारे जाने के बाद वो अंदर फिर कभी ना आवे। ऐसी वाला ताला दे देंगे तो आप भी खुश, हम भी खुश। नहीं तो पता चला इधर निकाले फिर भी मार, कल जिसको निकाले थे आज प्रार्थना करिए फिर वो नाचने लगता है। ये बाबा कल डांस कर लिया, अब क्या दिखा रहा है तू? नहीं गया था, तेरे चक्कर में गया था, फिर आ गया। अरे तू मेरे को रोज ड्यूटी देगा। इसलिए पादरियों की रोज भूत निकालने की ड्यूटी रहेगी। ये दिल के दरवाजे बंद करवा लें, अच्छे से समझ लेना। कई जगह चोट जरूर लगेगी परंतु परमानेंट इलाज है। हालेलुया। अभागा है वह इंसान जो केवल इस धरती को आवश्यकता, धरती की जरूरतों को आधार बना करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यदि कोई केवल इस जीवन में अपने प्रभु से आशा लगा करके प्रभु से विनती करे, प्रार्थना करे, चर्च आए, दान दे, ये करे वो करे, तो उसको अभागों की लिस्ट में रखा गया। ये थी सेवा जिसमें प्रभु ने परमेश्वर के राज्य के बाद नए लोगों के लिए किया। परंतु जब विश्वासी हो जाते हैं तो उनको परमेश्वर के राज्य के साथ साथ स्वर्ग के राज्य की कहानी बताना शुरू कर देता है। The kingdom of God, under the kingdom of God, the signs and wonders and all the requirement which the people needed is going to be provided by God under the umbrella of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के अंतर्गत संसार के 70 वर्ष की जिंदगी में तुम्हें जो भी चाहिए वो सब परमेश्वर के राज्य की छतरी के नीचे तुमको फोकट में दिया जाता है। परंतु परमेश्वर के राज्य के बाद एक और राज्य है और वह है स्वर्ग का राज्य। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय, जरा लिखते चले जाइएगा ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके पहले पद से बाइबल मुझे इस प्रकार से कहती है, मैं आपके लिए पढ़ के बताऊंगा। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में, यहां में, मेरे पिता के घर में ऊपर तुम्हारे रहने के लिए बहुत से स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यहां नहीं, ऊपर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार कर चुकूंगा तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं।
और इस यूहन्ना की किताब के 15वें अध्याय में, 16वें अध्याय में और उसके 7वें पद में, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 एंड वर्स 7 है, तो भी मैं तुमसे कहता हूं मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, और यदि मैं ना जाऊंगा तो वो सहायक है तुम्हारे पास ना आएगा, और यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जरा ध्यान से सुनना। द मिनिस्ट्री बिफोर द डेथ एंड द मिनिस्ट्री आफ्टर द डेथ। जरा ध्यान से सुनना। यीशु मसीह की मरने से पहले वाली सेवा और यीशु मसीह की मरने के बाद वाली सेवा। यीशु मसीह के मरने से पहले वह परमेश्वर और स्वर्ग दोनों राज्यों के बारे में बोलता है, और उन्हें मरने के बाद वाली सेवा के द्वारा, सुनो ध्यान से, हाँ, और मरने के बाद वाली सेवा के द्वारा वह तुम्हें पवित्र आत्मा देने और अपने दोबारा आने की कहानी बताता है। जरा सुनो फिर से। प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले वाली सेवा में वह हमें परमेश्वर के राज्य के अंतर्गत चंगाई, छुटकारा और धर्मी होने की और पवित्र आत्मा देने की घटना घटित करता है, वायदा करता है। परंतु मरने के बाद वह पवित्र आत्मा के भेजे जाने और अपने दोबारा आने की कहानी बोलता है। That is the ministry which is going to be implemented, the ministry which Jesus did after the death, or he is going to be. जी उठने के बाद उसने महिमा की देह पहन लिया, और मैं पिता के पास तुम्हारे लिए घर बनाने जाता है, और जब मैं घर बना लूंगा तो मैं फिर आऊंगा। और यही है दूसरा आगमन। That is the second coming of Christ. और यदि यीशु के दोबारा आने के वक्त जो मरे हुए लोगों का मुर्दा जिंदा हो गया और जो जीवित हैं वो बदल गए, केवल ऐसे ही लोगों के ऊपर स्वर्ग के नाम की डिग्री लगेगी। हम आपके लिए पढ़ देते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब है, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब है और उसका 4वां अध्याय। लिखते चले जाइए, मैं पढ़ूंगा, विश्वास करो हम सही पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकी 4:16 लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और तब हम जो मसीह में होंगे जीवित हो उठे लोगों के साथ जीवित होने के बाद महिमा की देह पहनने के बाद हम उसके साथ उठाए लिए जाएंगे। यह है सेवा जो मृत्यु के बाद महिमा की देह पहनने के पश्चात जब यीशु स्वर्ग में चले गए। जब यीशु ने गलील के पहाड़ में अपने लोगों को दर्शन दिया 40 दिन के बाद में, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, ऐसे अपार भीड़ में कहा तुम्हें शांति मिले, और प्रार्थना करने के बाद उसने कहा मैं जा रहा हूं और मेरे पिता की प्रतिज्ञा अर्थात पवित्र आत्मा पाने का इंतजार करते रहना, क्योंकि यही पवित्र आत्मा के पाए जाने के द्वारा तुम महिमा की देह प्राप्त करने की चाबी मिलेगी। और जब वो यीशु बादलों में खो गया तो 2 स्वर्गदूत आजू बाजू खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्या स्वर्ग की ओर देख रहे हो? जिस रीति से तुमने हवा में उड़ते बादलों में छुपते हुए देखा, यही यीशु स्वर्ग से उसी बादल में, वो स्वर्ग से उसी बादल में होकर के प्रकट होगा, और जब वो प्रकट होगा तब मुर्दों को जिंदा करेगा और जीवित लोगों को अपने समान महिमा की देह दे देगा। ये है प्रतिज्ञा। दिस इज द प्रॉमिसेस। इस प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करने वाले कितने? इस प्रतिज्ञा पर प्रचार करने वाले कितने?
इस प्रतिज्ञा को एक व्यक्ति के अंदर इस प्रतिज्ञा के ऊपर अधिकार प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है, ये आइडियोलॉजी कौन देगा? Who will give the idea so you may have the encounter with the power of resurrection? आप शर्त जानते हो किस शर्त में मुर्दा जिंदा होगा? क्या धरती में किसी प्रचारक ने बताया कि मुर्दा जिंदे होने की यह शर्त है? कभी किसी ने बताया कि हम जो जिंदे हैं वे बदल जाएंगे और मसीह के साथ बदली दशा में उठाए जाएंगे? बदलने की कोई शर्त बताई थी किसी ने? Do you know the idea how I can have the encounter with the glorious body when Jesus will appear in the mid-heaven? आप ही बताओ, आपको क्या आइडिया है? सिगरेट पी लिए और यीशु मसीह बोलेगा, यीशु मसीह आएगा ले जाएगा तुमको, है? अपनी पत्नी को छोड़ के ऑफिस में गर्लफ्रेंड रखोगे, तुमको यीशु ले जाएगा? नहीं तो वहां भी स्वर्गदूत को लाइन मारोगे तुम। यहां तो मैला कर दिया तुमने, ऊपर भी मिलेगा तुमको मौका। अच्छे से याद रखिएगा। Nobody is teaching about how a man can have the encounter with the power of resurrection. आज तक मैंने धरती में एक भी शिक्षक से ये नहीं सुना सीखा कि मुर्दे जिंदे होने की ये शर्त है, इसको मानोगे तो मुर्दा जिंदा होगा। यही तो बात यहां पर यहोशू को कह रहा है। हमने शुरू किया था यहोशू महायाजक की, यहोशू की किताब से, यहोशू की किताब और उसका पहला अध्याय, नहीं 6वां अध्याय। चलो आज सुबह जो आए थे उसको फिर हम अपने विषय पर आ जाएं, अभी तक हम तैयारी ही कर रहे हैं। यहोशू की किताब और उसका 6वां अध्याय, ये हमारा विषय है। अभी हमने विषय को छुआ ही नहीं है, जरा देखिएगा। और यारियोह के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद थे और कोई भीतर बाहर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यारियोह को और उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। यहां लिखा, I have given you the city of Jericho. I have मैंने देने का काम पूरा कर लिया है। मैंने तुझे यरीहो शहर दे रखा है। पर तेरे अर्थात यहोशू और इजराइलियों के डर के मारे तो यरीहो की ऊंची ऊंची दीवार से घिरे नगर के अंदर जाने का रास्ता फाटक बंद पड़ा हुआ है। अब तुम अंदर जाइएगा कैसे? प्रतिज्ञा का देश दे देने की प्रतिज्ञा बहुत आसान चीज है, परंतु दीवारें जो खड़ी हैं, अब दीवारों के खड़े रहने से और दरवाजों के बंद हो जाने से आपको ये देश, ये राजा और सूरवीरों समेत परमेश्वर ने दे तो दिया है, परंतु आप उनको अधिकार में नहीं ले सकते हैं। It is very easy to have the promises. It is very easy to have faith in the promises. आज बहुत आसान है कि कोई प्रतिज्ञा पर विश्वास करे कि प्रभु ने मेरे को यरीहो शहर दे दिया, हालेलुया, प्रभु ने मेरे को यरीहो शहर दे दिया। अरे हाँ, दे दिया तो ठीक है, पर अंदर जाके कब्जा भी तो कर। दे दिया तो क्या हो गया? तू तो बाहर ना है, तुझे अंदर जाना पड़ेगा। अब इसको चालू करो। यदि उसको अंदर जाना है तो यहां एक शर्त है, यहां एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तुझे दीवार को ढाने के लिए, दरवाजे को खोलने के लिए मेरी सलाह मानना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, सलाह मानना पड़ेगा, यहां ठीक है। और ये सलाह ये है कि तुझे इस शहर के चारों तरफ, नंबर 1 वाचा का संदूक ले लेना,
नंबर 2, याजकों को भी ले लेना। फिर पवित्रता से शोभायमान होकर के और कुछ जवानों को भी याजक वाजक संदूक लेके धोने के लिए उनको साथ ले लेना। और ऐसे समय में तुम पूरे नगर को एक बार चक्कर काटो और छावनी में सो जाओ। फिर दूसरे बार चक्कर काटो दूसरे दिन और छावनी में सो जाओ। फिर तीसरे दिन चक्कर काटो, छावनी में सो जाओ। फिर चौथे बार चक्कर काटो, छावनी में सो जाओ। फिर पांचवें बार चक्कर काटो, छावनी में सो जाओ। फिर छठवें बार छठवें दिन चक्कर काटो और छावनी में सो जाओ। जब 7वां दिन आएगा तो तुम्हें एक बार नहीं वरन 7 बार चक्कर मारना पड़ेगा। हे प्रभु, 7 के बजाय 5 में चिल्लाना शुरू किए तो दीवार नहीं टूटेगी, 6 में मारे तो दीवार नहीं टूटेगी। तो कब टूटेगी? जब तक तुम 7 बार चक्कर नहीं मारोगे तब तक दीवार नहीं टूटेगी। और दीवार नहीं टूटेगी तो दिया हुआ प्रदेश भी तुम्हारे कब्जे में आने वाला नहीं है। हे प्रभु, क्यों झटका मारते हो? नहीं बोले, प्रतिज्ञा फ्री में मिलती है। प्रतिज्ञा फ्री में मिलती है, पर प्रतिज्ञा के ऊपर अधिकार पाने के लिए हमको उसकी सलाह मानना पड़ता है। We have to do something to occupy the promised land. It is very easy to have the faith over the promised land, but this is a very important that someone wants to take authority over the promised land. He has to obey what God is saying to do. परमेश्वर तुम्हें जो कहने वाला है, जो बोल रहा है, उस पर विश्वास नहीं, वरन उसमें तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। You have to do. और आजकल हमारे पादरी लोग मध्य प्रदेश में क्या करते हैं, कोई बुढ़ा मर जाता है तो कब्रिस्तान में ले जाते हैं और सब बेचारे रात भर से खाना नहीं खाए, रो रो के उनके हाल बेहाल हैं। और फिर हम बाइबल निकालते हैं और यही वाला अध्याय निकालते हैं। हे पिता परमेश्वर, 1 कोरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय, 1 थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 4 अध्याय, इसमें लिखा हुआ है मुर्दे जी उठेंगे। हे प्रभु, हमारा विश्वास है ये प्रियजन मर गया है, जब तू दोबारा आएगा तो इसको जिंदा कर देगा। हे प्रभु, ये तेरा दास है, इनकी आत्मा को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं और जब तक तू नहीं आएगा तब तक एक स्वर्गदूत को ना ये वाले शरीर के बाजू में खड़े रखना, जिससे कि तेरे आने के टाइम तक ये सड़े ना। तो प्रभु कहते हैं तूने तो बड़ी भारी ड्यूटी दे दी है मेरे को। समझ में आ गई। इसके बाद में फिर अगला बुढ़ा मरेगा ना, फिर यही वाली किताब पढ़ेंगे। और आज तक पिलपिट में यीशु आएगा मुर्दा जिंदा करेगा बोल के कोई प्रचार नहीं करता। ये प्रचार कब्रिस्तान में होता है। और आपको भी बुढ़ा मरने के टाइम या बुढ़िया मरने के टाइम ही सुनने को मिलेगा। इसके आगे पीछे इस विषय पर कोई प्रचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुमको तो निकालने की ड्यूटी मिली, पहुंचाने की नहीं ना मिली है। और हम भी निकलना चाहते हैं, पहुंचना तो नहीं ना चाहते। कितने गरीब हैं हम भी जो पहुंचाने का दर्शन नहीं रखते और हम भी जो पहुंचने का दर्शन नहीं रखते। क्यों? खा पी के रेगिस्तान में कब्रिस्तान बनाने के लिए तुमने मिस्र से निकलने की ड्यूटी की थी पूरी। बपतिस्मा लेके क्या फायदा, वैसे भी तुम नीचे जाने वाले हो, क्योंकि तुमको आइडिया नहीं ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है। अच्छे से समझ लेना, चोट लगेगी, गुस्सा आए तो 2 रोटी अपने घर में जाके ज्यादा खा लेना, नाम हमारा लगा लेना, परंतु धोखे में मत रहना। क्योंकि विश्वास से मुर्दा जिंदा नहीं होता। बाइबल के किसी कोने में विश्वास करे तो मुर्दा जिंदा होगा ऐसे बोल के कहानी नहीं लिखी है। और तुमने पढ़ा होगा तो बता दो मेरे को। अपन तो बिना पढ़े प्रचार कर लेते हैं। बाइबल के किसी भी कोने में विश्वास करने वाले का मुर्दा जिंदा होगा ऐसे नहीं लिखा है।
विश्वास से चंगाई मिलेगी, विश्वास से धर्मी बनोगे, विश्वास से पवित्र आत्मा मिलेगा, विश्वास से वरदान मिलेंगे, परंतु विश्वास से पुनरुत्थान नहीं मिलता। पुनरुत्थान के लिए तुम्हें जो परमेश्वर आइडिया दे रहा है, उस आइडिया को मानना पड़ता है। प्रभु ने प्रतिज्ञा देने के साथ साथ आइडिया भी दिया है। उसने कहा कि यरीहो शहर को और उसके राजा और शूरवीरों समेत मैं तुझे दे देता हूं, परंतु तू उस पर अधिकार पा नहीं सकता, क्योंकि ऊंची दीवारें और दरवाजा बंद है। इसलिए पहले ही लिख दिया था कि इस्राएलियों के डर के मारे यरीहो के दरवाजे बंद थे। बेटा मैं देश, राजा, शूरवीरों समेत दे जरूर रहा हूं, परंतु तू घुस नहीं सकता। मैंने तेरे लिए जगह तैयार किया है, पर तू आ नहीं सकता। मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है, पर मैं ले जा नहीं सकता, क्योंकि यदि जाना है तो प्रतिज्ञा के साथ मैंने सलाह भी दिया है, और वो सलाह बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। जरा सुनो, बार बार मत उठो आप, क्योंकि जो उठ करके जाओगे तो आपके दिमाग का आधा संदेश गया ना, तो घाटा तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए जब हम प्रचार करने शुरू तो कोई उठ के मत जाए, और जिसको जाना ही है तो आए ही मत, क्योंकि जाने से पवित्र आत्मा को दुखी होता है ना। थोड़े समय फ्रेश होके आया करें। सो बाइबल का परमेश्वर हमें यह बोलता है कि प्रतिज्ञा देने वाला तुमको स्वर्ग में एक जगह तैयार करने की बात बोल के चला गया, परंतु उस जगह में प्रवेश करने के लिए जैसे यहोशू को यरीहो शहर और शूरवीरों समेत मैं तुझे दे देता हूं, ऐसी बात बोलने के टाइम पर उसी परमेश्वर ने यह भी बोला था कि शहर के दरवाजे जो बंद हैं उसको तोड़ने का एक इलाज है जो तुमसे नहीं बनेगा। जो तुम्हारा काम नहीं है, मेरा ही काम है, और मैं तुम्हारे लिए दूसरा काम उस शर्त में करूंगा जब तुमको मेरी दूसरा आइडिया मिलेगा। दूसरा आइडिया क्या है मालूम आपको? दूसरा आइडिया ये होगा कि तुमको वाचा का संदूक लेना है जिसमें मेरी उपस्थिति रहती है। याजक को भी साथ में लेना। याजक लोग 6 दिन तक बिना हल्ला गुल्ला किए, बिना तुरी बजाए पूरे शहर में चक्कर मारना, घर जाके सो जाना, दूसरे दिन भी ऐसे ही करना, 6 दिन तक ऐसे ही चक्कर मारते रहो। और 7वें दिन में याजक लोगों को 7 बार चक्कर मारना है, और 6 चक्कर तक चुपचाप रहना। 6 चक्कर में कुछ मत करना, ना जय जयकार करना, ना हालेलुया करना, ना प्रेजिंग करना। जब 6 चक्कर कंप्लीट हो जाएं, तब 7वें चक्कर की शुरुआत में याजक लोग तुरियां बजाएं, बोलते जाओ, बजाते जाओ, बजाते जाओ, बजाते जाओ, और पूरा शहर का चक्कर करके बजाते बजाते जब पूरा चक्कर पूरे की पूरे इजरायली लोग कंप्लीट कर ले, तब दीवाल के तरफ मुंह करके कहना हालेलुया। तब दीवार टूटेगी। नो शॉर्टकट वे। हे प्रभु, ये 6 दिन तक चक्कर मारो फिर सो जाओ, 6 दिन तक चक्कर मारो फिर सो जाओ। एक काम करो ना, तुम 7वें दिन वाला कार्यक्रम पहले दिन क्यों नहीं कर लेते हो? हमारी बीवी रास्ता देख रही होगी ना, गर्लफ्रेंड तो परेशान हो गई होगी। प्रभु कहते जितना मैं बोल रहा हूं ना उतना करने का अकल तुम्हारे पास रखो। मेरे को मत सिखाओ कि चक्कर कितने मारने हैं नहीं मारने, जितना बोला ना उतना करने का। तब दीवार टूटेगी, नहीं तो रिजेक्ट कर दूंगा मैं तुमको। आज तो अपन परमेश्वर को ही आइडिया देते हैं, प्रभु तू कहाँ गया? बोले कहीं नहीं गया बेटा, यही हूं।
हे प्रभु तूने मेरी पत्नी को ले लिया, वो तो 40 ही साल की थी। अरे मैं क्यों लूंगा रे, जिसको पैदा किया मेरे को लेने को क्या मांगता है। हे प्रभु मैं जा रहा था और ना मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांग टूट गई, तू कहाँ गया था? तो क्या मैं तेरे चौकीदार हूं, तेरी टांग की रक्षा करूंगा? है तू क्या कर रहा था बता? एक हाथ में ऐसा मोबाइल रख लिया था, ऐसा करके और ऐसा करके ऐसा जा रहा था और चला रहा था। हाँ, और गर्लफ्रेंड से कहता हाय डार्लिंग हाउ आर यू, आई लव यू। तो उसको टर्निंग दिखी नहीं, वो सीधे ही चला गया, तो खाई के नीचे गया। तो प्रभु कहते हैं तेरी कार गिरी तो तूने अपनी गर्लफ्रेंड को हाय करने से पहले मेरे से परमिशन लिया था क्या? तेरे बाप का नौकर हूं। तू एक काम कर, ड्राइवर सीट से उतर जा, बाजू में बैठ ले और अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर ले, मैं तेरा ड्राइवर बन जाता हूं। अपन खुदा बाप को तो अपने घर का नौकर समझते हैं, अपन उसकी मानेंगे नहीं, उससे मनवाएंगे। इसलिए आजकल बोर हो गया है वो, तुमसे देखना भी नहीं चाहता, बोले ग्रामर जैसे चिपक जाता है। आज चर्च जो है एक बोरिंग टॉपिक बना है मेरे मालिक के लिए, उसकी कोई नहीं सुनता, अपने ही सिर से चलाते हैं हम, सब कुछ हमारे दिमाग चलते हैं। इधर नहीं जाना, वो अपनी कलीसिया के लोग नहीं, अच्छा वहां नहीं जाना, वो सिद्धांत ठीक नहीं, ये सिद्धांत ठीक नहीं, ये मेरा ये तेरा, ये कहते मेरी कलीसिया, ये कहते मेरी कलीसिया, ये कहते मेरी कलीसिया, ये कहते मेरी कलीसिया। प्रभु कहते हैं बाप रे बाप, सब तुम्हारी तो मेरी कहां गई रे? तो मैं कहता हूं, प्रभु फिर कहते हैं देखो भैया मैं तो अपनी कलीसिया ले जाऊंगा, तुमने तो मेरा माल हड़प लिए, मैं तुम्हारी कलीसिया क्यों ले जाऊंगा? इसलिए मुबारक हो तुमको, यही तुम अपना राजपाट चलाओ, मैं तुम्हारी कलीसिया को नहीं ले जाता, मैं तो अपनी कलीसिया ले जाऊंगा। मेरे को अपनी कलीसिया भी तो मिले, सब तो तुम्हारी है, जो तुम्हारे सिर से चलती है, कोई तो मेरे हिसाब से चलती तो मैं भी ले जाता। इसलिए तो 2023 साल हो गए, 2000 में तो आना चाहिए, 23 साल और देरी हो गई, क्योंकि तुमने पूरी कलीसिया को तो अपने हिसाब से चलाए हो, ऊपर की मर्जी से कोई कलीसिया चलती क्या? प्रॉब्लम यही तो है, देरी हम ही तो कर रहे हैं उसको। अब तो कोरोना में तुमको समझ में नहीं आया क्या? कम से कम अपना सिर लगाना बंद करते, खुदा बाप का सिर ढूंढते। इसलिए प्रभु जी ने एक बात कहा था, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, सूपा बेड़ियों के घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं मिली। ट्रेन में जब हम चढ़ते हैं, बस में हम चढ़ते हैं तो जगह नहीं मिलती, तो कहते ए भैया कम से कम पैर रखने के लिए जगह दे दे। प्रभु कहते तुम पैर रखने के लिए जगह मांगते हो भाईजान, मेरे तो सिर में रखने के लिए भी जगह नहीं। अब पैर कीमती किस सिर आप ही बताओ। तो मैं प्रभु जी से कहूं, प्रभु तुमने पैर रखने की जगह क्यों नहीं मांगे, आप सिर क्यों रखना चाहते हो? क्या हम सब जैसे पैर से चलते, तुम सिर से चलते क्या? प्रभु कहता हाँ मैं सिर से चलता हूं। कैसे चलोगे? तू कहां रखेगा प्रभु सिर? बोले तुम्हारे सिर में मैं अपना सिर रखूंगा, जब ही ना मेरा राज्य स्थापित होगा। तुम तो अपना सिर चलाते हो, मेरे सिर से तो कोई लेना ही देना नहीं है तुमको। तो मेरे सिर को तो तुम्हारे सिर में जगह ही नहीं है। तुम बाइबिल को अपने तरीके से पढ़ते हो, तुम बाइबिल को अपने तरीके से समझते हो, तुम्हारी कलीसिया का सिद्धांत अलग है, तुम्हारे प्रार्थना करने का तरीका अलग है, तुम्हारा गाना बजाने का तरीका अलग है, सब तो तुम अपने न सिर से करते हो। मेरे सिर की कोई जरूरत है कि तुम्हारे सिर को? जब मेरा सिर तुम्हारे सिर में नहीं आया तो मैं तुमको ले जाने की गलती क्यों करूंगा? तुम यहां अपना सिर लगाओगे, वहां भी नई कमेटी बनाओगे। मेरे 150 स्वर्गदूतों को अलग करके तुम अलग रजिस्ट्रेशन बना के झाड़ के नीचे मेरी इबादत के साथ तुम अलग अपना चर्च लगाओगे वहां पर। तो प्रभु कहेगा बाप रे बाप, कम से कम ये नहीं आए थे ना, तब तो स्वर्ग में सारे लोग हाजिर होते थे, परंतु जब से ये कमेटी वालों को ले गया, ये तो अलग अलग करके अलग अलग कर, धरती में तो अलग अलग बनाए, स्वर्ग में भी कलीसिया तोड़ दिए मेरी। इसलिए बाबा मैं कलीसिया तोड़वाने के लिए तुमको नहीं ले जाता। अब कैसी रही बताइए आप? कौन
बोला प्रतिज्ञा का देश तुमको मात्र विश्वास करने से मिलेगा? कौन इसके आइडिया को मानेगा? कौन इसके वचनों पर चलेगा? किसको फुर्सत है? हे प्रभु, ये फाटक टूटेगा कैसे? ये दीवार ढाई जाएगी कैसे? तूने दे तो दिया प्रतिज्ञा का देश, तूने मेरे लिए स्वर्ग में जगह तो बना दिया, परंतु मैं किस स्तर पर स्वर्ग के घर में जाऊंगा, ये भी तो आइडिया होना चाहिए ना हमको। इस बारे में कि हमारे लिए जो यीशु जगह तैयार करने गया है, उस जगह में प्रवेश करने के लिए भी तो कोई शर्त होगी। विश्वास की चाबी नहीं ना काम में आती है। हालेलुया। हमें मालूम है आप ये खोरा खाटा हथौड़े वाला जो संदेश है ना, बड़ी मुश्किल से सुन रहे हो आप। हमें मालूम आप बहुत से लोग बड़े बेचे हैं, आपकी तो सपने का धुआं ही निकल गया अगरबत्ती के समान। एक गर्लफ्रेंड तुम्हारी जिंदगी के लिए हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन का दरवाजा बंद कर देगी। ये मोबाइल में जो तुम अधूत गोलियां मार रहे हो ना, ये अनंत जीवन का फाटक ऐसा लॉक कर देगा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी अंदर से नहीं खोल सकता उसके लिए। और आज पश्चाताप का संदेश ही नहीं है, कोई जिंदगी बदलना चाहता ही नहीं, कोई पाप से नफरत करना चाहता ही नहीं। हम कब्रिस्तान में जिंदे होने की कहानी सुनते सुनाते हैं, फिर कभी नहीं आएंगे, दूसरे मुर्दे को मारने का इंतजार करेंगे, तब फिर वही वाला निकालेंगे, तू आएगा ले जाएगा, तू आएगा ले जाएगा। और ये दारू पी पी के मरा, 3-3 पत्नी लेके मरा, और हम कहते हैं हे परमेश्वर तूने अपने दास को बुलाने से प्रसन्न रहा। तो प्रभु कहते ये मेरा दास कहां से रहा रे? उसकी घर में एक थी और ऑफिस में 3-3 गर्लफ्रेंड थी। ये मेरा दास नहीं है, शैतान का दास है, मैं नहीं ले जाता इसको। बोलो ना, निकल जरूर गए पर पहुंचोगे कि नहीं ये कौन देखेगा? आज से 15 साल पहले रिवाइवल की शुरुआत में परमेश्वर के दास खरा वचन लेके आए थे, परंतु शहर और इस प्रांत के अगुओं ने परमेश्वर के दासों को आने के लिए रुकावट पैदा कर दी है। इस कारण से आज कलीसिया में जो कैंसर बढ़ गया है उसको निकालना खुदा के लिए भी कठिन हो गया है, ये याद रखिएगा। परंतु फिर भी खुदा बाप अंतिम दिनों में वार्निंग देने के लिए इस छोटे से झुंड में प्रभु के दास को लेके आया है। उनकी किस्मत फूटी हुई है जो केवल चमत्कार, चिन्ह, अद्भुत काम की ढोलते सितारे बजा रहे। उनकी किस्मत फूटी है जो केवल विश्वास से ऊपर जाने की कल्पना कर रहे हैं। वे चक्कर पर विश्वास नहीं करते, ये केवल विश्वास करते हैं कि उसने प्रतिज्ञा दिया है, अब हम जाके आकोपाई कर लेंगे। यरीहो शहर देने वाले ने दे जरूर दिया है, परंतु यरीहो शहर के ऊपर में अधिकार पाने के लिए जो शर्तें हैं उसको मानना पड़ेगा। और यदि हमने मानने से इनकार कर दिया तो हमारे साथ समस्या बनी रह सकती है। इट्स अ वेरी हार्ड जॉब टू have the authority to occupy the promised land। आपके लिए वो जगह जरूर बना रहा है। हम इस जीवन के बाद उस जीवन की भी तो चिंता करें। मृत्यु के पहले वाले जीवन में तो उसने सब कुछ दे दिया फ्री में तुमको विश्वास के द्वारा, परंतु मरने के बाद वाले जीवन के बारे में भी तो थोड़ा सा कल्पना करके देखिएगा। जी हाँ, हमारे पास बहुत कम समय है, केवल 2 ही दिन है, ठीक है। बातें बहुत बतानी है, पर जितना आपके नसीब में हम बता जाएंगे, बाकी आप YouTube में देखते रहना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से बहुत से लोग लेट आए हैं क्योंकि अरुणाचल में सूरज जल्दी डूब जाता है। अरुणाचल का मतलब ही होता है भारत में सबसे पहला अरुण अर्थात सूरज की रोशनी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, इसलिए जल्दी सुबह होती है और जल्दी शाम हो जाती है।
इसलिए यहाँ 4:30 बजे से आराधना होती है और हम आपको YouTube में 7 बजे मिलते हैं। इसलिए शुरुआत में आप में से बहुत से लोग कम थे, मात्र 4-5 लोग थे। अब हम देख रहे हैं संपूर्ण दुनिया से लोग जुड़ गए। राइट। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम आपको परिचय दे दें, इस समय हम अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर नाम के, जो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है, वहाँ पर हैं। और जीसस टचेस मिनिस्ट्री नाम की संस्था ने, उनके युवक युवती कलीसिया के लोगों ने यह एक कन्वेंशन रखा हुआ है जिसमें आज हम आए। और आपने यरीहो के ऊपर अधिकार पाने के बहाने हमारे लिए प्रभु ने प्रतिज्ञा का देश रखा है। उस देश में प्रवेश करने की क्या क्या शर्तें हैं, उस पर हम चिंतन कर रहे थे। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप समस्त लोग जो इस समय ऑनलाइन में हैं, संपूर्ण भारत से, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो और पंजाब हो, चाहे आप नेपाल हैं, यूपी हैं, यूएस है, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, आप सब लोगों का अरुणाचल प्रदेश में स्वागत है। कल हम जल्दी मिलेंगे आपको। सो कल ठीक 6:30 ऑनलाइन में आ जाइएगा। सो बचा हुआ संदेश आप सुन सकेंगे। सो पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे। सब आप सब लोगों को शालोम, पीस बी अनटू यू। और इस समय प्रार्थना के दौरान हम आपको समाप्त करेंगे सभा को, क्योंकि यहाँ काफ़ी रात हो गई है। यहाँ 5 बजे अंधेरा होने लगता है, ठीक है ना। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप हमारी डांट को सुनते रहे, परंतु इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नो वे। कहीं ऐसा ना हो कि हम इजराइलियों के समान मिस्र से निकले, प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से पहले ही रास्ते में जंगल में कब्रिस्तान बना के मर जाते, तो निकलते ही नहीं, फायदा क्या हुआ। कलीसिया के सदस्य हो गए तो फायदा ही क्या। मरने के बाद वाले जीवन से तो हमको कोई लेना देना है नहीं ना। हमको मालूम है ये कड़ा संदेश एकदम से डाइजेस्ट नहीं होगा, पर बताना तो पड़ेगा ना हमको, है। इसलिए भले ही आज कान में कीले समान लगेंगे, परंतु कटु सत्य यही है। 2-4 बार हमको सुनते सुनते, सहते सहते, मार खाते खाते, मार खाने की आदत हो जाएगी ना, तो आपको ही सीधा चलने का आइडिया हो जाएगा। पहले ही दिन में एक गाल में थप्पड़ मारे तो सीधा नहीं ना चलता है आदमी, क्योंकि गाल घसता है ना, सीधा नहीं चलता। तो आज पहला दिन है, थोड़ी सी मारपीट हो गई है, टेंशन में कल आना मत बंद कर देना, ठीक है ना। यदि अनंत जीवन से तुमको लगाव है तो अब तुमको यही कब्रिस्तान बनाना है, तो गुड नाइट, ठीक है कि नहीं। आग और बादल का खंबा का भोग लगाओ, मन्ना खाओ और रेगिस्तान में कब्रिस्तान बनाओ। और यदि जाना ही जाना है तो यहोशू कालेब की लिस्ट में आ जाओ, परमेश्वर की सलाह मानो, उसको समझने का प्रयास करो, तो शायद तुमको इस पड़ाव में कल हम 3rd वर्ल्ड वॉर के बारे में बताएंगे। एक लाइन बोल देते हैं। 2020 में, सुनो भाईजान, 2020 में साल 366 दिन का था। 2020 ईयर में 266 दिन का साल था, और अब 2024 में फिर से 366 दिन का साल होगा। और जब कभी भी किसी साल में 366 दिन रहे हैं, वहां महामारी का बीज दिखाई दिया है। 2020 में 366, जबकि 365 दिन का साल होता है, परंतु 2020 और 2024 में 366 दिन का साल है। ये ग्रह का उपद्रव है, इसलिए 2024 में फिर से कुछ ऐसी महामारी के आने का संकेत मिलता है
और ऐसा लगता है मैं आपको गुप्तचर संस्था की जो डिपॉपुलेशन सिस्टम का जो डेंजर एजेंडा है उसके बारे में बता रहे हैं कि धरती के अंदर धरती की 80% जनता को धरती में मिलाने के लिए, मट्टी में मिलाने के लिए जो अंधकार की सत्ता की योजना है वो रेस्ट ऑफ द ईयर अर्थात अगले साल से शुरू होगी। इसलिए अगले साल का मार्च आने से पहले सब अपना हिसाब किताब ठीक ठाक कर लेना है। यदि कार्यक्रम बिगड़े तो मुसीबत हो जाएगी। 2022 के जनवरी महीने में यदि आप हमारी प्रोफेसी के एजेंडा को पढ़ें तो वहां साफ यूट्यूब में डाला है, देखना, प्रोफेसी फॉर द 2023 एंड 24। सो आपको वहां समझ में आएगा कि ऐसा वायरस जिसमें मनुष्य के शरीर से मांस गल गल के गिरेगा, आंखों में गोला सड़ जाएगा, आंख के गोले में आंखें सड़ जाएंगी, ऐसी भयानक वायरस की महामारी संपूर्ण धरती पर आने के लिए संकेत मिलते हैं। इसके लिए बताने को वक्त नहीं, इसलिए कल शाम हो सकता है इस बात पर हम प्रकाश लाएं। सो फिर से धरती को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने बीते 2 साल के लॉकडाउन में झांक करके देखा कलीसिया में ज्यादा फायदा नहीं हुआ। हमारे रवैये बदले नहीं, जो खो गए थोड़े दिन के लिए, अरे फलाना मरा फलाना मरा फलाना मरा, परंतु कलीसिया में ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसीलिए अभी भी कुछ महीने में आप इन संदेशों को सुन लेना। हो सकता है अगली महामारी की चपेट के पहले आप अपना रास्ता ठीक कर लें तो जीने का कंफर्मेशन हो जाएगा। अच्छे से याद रखिए, वी आर नॉट हियर अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन प्लान, बट द मैन ऑफ गॉड इज हियर अंडर द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। इसलिए अरुणाचल की इस पहाड़ी में प्रभु के दास के चरण इस प्रांत के लिए चेतावनी है। बदलना चाहते हैं तो बदल लो, परमेश्वर का हृदय समझना है तो समझ लो। जब समय पार हो जाएगा, यदि वह इजराइल का कान पकड़ पकड़ के खींच रहा है, जकरिया के 2 अध्याय में लिखा है कि इजराइल को कोई छुएगा तो मैं नाश कर दूंगा। वो मेरी आंखों की पुतली है। जो अब्राहम की संतानों को छुएगा वह मुझे छूता है, और जो अब्राहम की संतानों को आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। यदि इजराइल के ऊपर होने वाली घटनाएं जो अशुभ संकेत दे रही हैं, नुकसान केवल इस्माइलियों का नहीं है पर इजराइलियों का भी। अभी तो वो कहते हैं हमारे पास में जितने लोग हमने भेज दिए उतने ही लोग हैं, अभी जितने लोगों को हमने लेके गए थे उसका आता पता हमारे पास नहीं है। अब अगले पड़ाव में क्या होगा मैं क्या बताऊं। इसलिए अभी विश्व युद्ध की शिलान्यास डाली जा रही है। अभी युद्ध विराम है 2-4 दिन का, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। विराम भी हो सकता है, युद्ध बढ़ भी सकता है। और अब धरती 2 भागों में बट गई है, कबड्डी की रेस शुरू हो गई है। तुम यीशु के चेले कहे थे कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो प्रभु ने एक बात कहा था कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सबसे पहले दिमागी हालातों के बारे में चेतावनी दी जो आत्मिक और मानसिक है। फिर उसने ये भी कहा था कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, इनका होना तय है, परंतु ये दुनिया का अंत नहीं होगा। और सोए हुए लोगों को जगाने के लिए ये युद्ध जो है आत्मिक लोगों के लिए परमेश्वर की आवाज बन जाएगी कि वे लौट के मेरे पास आ जाएं। परंतु आज लोग पलट नहीं रहे, सब यीशु से आशीष मांग रहे हैं। यीशु से सुरक्षा मांगने से काम नहीं चलेगा। दुष्ट आत्मा निकालने का कार्य खत्म करने के बजाय दुष्ट आत्माओं के आने का रास्ता बंद करने का उपाय करना पड़ेगा। यह है बुद्धिमानी का काम। प्रभु आपके साथ बना रहे,
हम बहुत ही डेंजर जोन में हैं। आपको भविष्यवाणी और भविष्यवाणी के आधार पर धरती पर जो चल रहा है उसके बारे में आइडिया नहीं रहने के कारण हम खा पी के मजा मौज कर रहे हैं, परंतु आपको मालूम नहीं कब हमारे लिए बर्बादी का सिग्नल बटन दब जाए जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। सो कल हम बहुत सी प्रोफेसीज के बारे में आपके सामने लेके आएंगे बातों को, इसलिए आज हम यहाँ रुक जाना चाहते हैं क्योंकि आज के लिए इतना मसाला और डांट बहुत है, परंतु कल हम और भी ज़्यादा सीखेंगे। कल सुबह भी क्लास होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना काम धाम छोड़ करके आएँ और परमेश्वर के वचन को सीखें और इसके बाद कुछ आइडिया ले लें कि प्रभु क्या करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। कल हम तेल के लिए भी प्रार्थना करेंगे और जिनके पास तेल नहीं है तो भी हमने प्रार्थना करके तेल के लिए अपने कमरे में बैठ के प्रार्थना किए हुए हैं। आप में से कितने लोगों ने ऑयल की बोतल खरीदी? हाथ उठाएं। यहाँ है क्या आपके पास में? अपने हाथ में ले लीजिएगा। और जिन लोगों को तेल नहीं लाए हैं तो वॉलंटियर से ले लेना, उनके पास होगा। ठीक है, आज हम तेल में प्रभु कैसे अद्भुत काम करेंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है ना? एक काम करें, आपके जिसके पास ऑयल की बोतल है हाथ उठा लें। जिन लोगों के पास तेल की बोतल अपने हाथ में उठाओ ना, जिन्होंने खरीद रखा है। सिर्फ एक। अच्छा, उधर अंधेरे में। ठीक है ना? आप सब लोग इधर सुनिए, अभी जगह ना जाएं। अच्छा, ठीक है, ओके। जल्दी जल्दी फटाफट ले लें अपने हाथ में। ओके, अच्छा, केस ये भी नहीं है ना, कोई बात नहीं। ओके, जल्दी आए। ठीक है, इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले तो प्रभु हमको प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने का मन दे और जो आइडिया परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया है वो हमने लेना है, ऐसे बोल करके आपने प्रभु से प्रार्थना करना है। वैसे हमारा संदेश इनकम्प्लीट है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? अब जरा देखिएगा, हम आपके बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, वरन केवल आपके हाथ में जो तेल है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है ना? जिन लोगों के पास आज नहीं तो कल ले लेना, कल भी आप लेके आ सकते हैं। ये वाला तेल कल भी साथ लाना। ठीक है ना? अब सब अपने अपने हाथों को जो बॉटल है ले लिया ना, उसको अपने हाथ में उठा लीजिए। ठीक है? अब उसमें पैक होगा तो कैसे तोड़िएगा हमको नहीं मालूम है, परंतु कोई बात नहीं, आप उसको उठा लीजिएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।